हेलो। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आज जो अपना टॉपिक है वो राजस्थान की 1857 की क्रांति और प्रजामंडल आंदोलन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। इससे पहले जो पार्ट 1 है वो उसमें अपन ने 50 प्रश्नों की जो है व्याख्या सहित चर्चा की थी, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। ठीक है, जल्दी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन है, विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था। विजय सिंह पथिक, इनका वास्तविक नाम क्या था, तो बताएं मित्रों, क्या नाम था। राव गोपाल सिंह, भूप सिंह, मान सिंह या श्याम। जो कि विजय सिंह पथिक जो है ये बिजोली आंदोलन से जुड़े हुए थे। बताइए क्या नाम था। तो विजय सिंह पथिक का जो वास्तविक नाम है वो भूप सिंह इनका वास्तविक नाम था। और ये बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के निवासी थे, यूपी के थे। ठीक है, इनको जो राजस्थान में सशस्त्र क्रांति के लिए टोडगढ़ जेल, जो कि अजमेर में पड़ती है, वहाँ पर इनको नज़रबंद कर दिया गया था। ठीक है, फिर वहाँ से भाग करके ये चित्तौड़ आए थे और वहाँ पर जो है वो बिजोली आंदोलन से जुड़े थे, भूप सिंह। ठीक है मित्रों, तो इसमें भूप सिंह सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, विजय सिंह पथिक ने ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना कब की थी। 1916, 1917, 1920 या 1922 में। तो कब की थी इन्होंने ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना। दोस्तों, विजय सिंह पथिक जब टोडगढ़ जेल से भाग करके जो चित्तौड़ आए थे, मेवाड़ में आए थे, तब बिजोली आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी। बिजोली आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1887 में, जो है बिजोली आंदोलन की शुरुआत हो चुकी। और इसका जो नेतृत्व कर रहे थे वो साधु सीताराम कर रहे थे। साधु सीताराम जी इसका नेतृत्व कर रहे थे। तब 1916 में जो है वो विद्या प्रचारिणी सभा के जो भाषण दे रहे थे, तब इन्होंने विजय सिंह पथिक को देखा, इनसे मुलाकात हुई और विजय सिंह पथिक को बिजोली आंदोलन में जुड़ने के लिए कहा था। बिजोली आंदोलन में 1916 से जो विजय सिंह पथिक हैं इस आंदोलन से जुड़े साधु सीताराम के कहने पर, और उन्होंने जो ऊपर माल पंच बोर्ड है उसकी स्थापना की थी 1917 में। ठीक है, तो 1917 में जो है वो ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना की थी। और इसका जो सरपंच है वो किसको बनाया था, तो मुन्ना लाल जो थे उनको इसका सरपंच बनाया था। हरियाली अमावस्या के दिन इन्होंने ऊपर। अगला प्रश्न है, विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग कब लिया था। तो अभी अपन ने चर्चा की थी कि जो साधु सीताराम थे, साधु सीताराम, इनके आग्रह पे जो है विजय सिंह पथिक ने 1916 में जो है बिजोली आंदोलन से ये जुड़ गए थे। तो बिजोलिया किसान आंदोलन में साधु सीताराम के कहने पर विजय सिंह पथिक ने 1916 में भाग लिया था। तो इसमें ऑप्शन ब सही हो जाएगा। साधु सीताराम के कहने पर इन्होंने बिजोली आंदोलन में भाग लिया था। और ये कब से कब तक रहे थे, तो ये 1916 से लेकर के और 1923 तक है जो बिजोली आंदोलन से जुड़े हुए थे। इसके बाद जो है वो माणिक्यलाल वर्मा जो इस आंदोलन से जुड़ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 ईस्वी में पथिक ने वर्धा महाराष्ट्र में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। वो 1920 में इसका मुख्यालय कहाँ पर बनाया गया था। तो देखिए दोस्तों, जो विजय सिंह पथिक थे वो बिजोली आंदोलन से जुड़ गए थे। तब उन्होंने 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में यहाँ पर उन्होंने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी। ठीक है, उसके बाद जो है वो यहाँ कुछ अनबन हो गई थी। इस वजह से 1920 में, एक साल बाद, जो राजस्थान सेवा संघ इसका मुख्यालय कहाँ लेकर आए थे वो, तो अजमेर इसमें सही आंसर हो जाएगा। अजमेर वो यहाँ पर लेके आए थे राजस्थान सेवा संघ का मुख्यालय। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ब सही हो जाएगा। नेक्स्ट,
बिजोलिया किसान आंदोलन में मुख्यतः कौन सी जाति थी? जाखड़ जाति, सिसोदिया जाति, धाकड़ जाति या उपरोक्त सभी? तो बताइए कौन सी जाति थी बिजोलिया किसान आंदोलन से? तो इसमें जो है ऑप्शन सा सही हो जाएगा, धाकड़ जाति। धाकड़ जाति के लोग जो कि कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक थे और लगान के विरोध में ये आंदोलन हो रहा था, बिजोलिया किसान आंदोलन। जो किसानों से लगान लिया जाता था उसके विरोध में ही ये आंदोलन किया जा रहा था। तो धाकड़ जाति के लोग जो थे वो सबसे अधिक थे इस जनजाति इस आंदोलन में। तो इसमें ऑप्शन स सही हो जाएगा, धाकड़ जाति। अगला प्रश्न है, अप्रैल 1919 में न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग का संबंध किस आंदोलन से है? बिजोलिया आंदोलन से, भगत आंदोलन से, बूंदी आंदोलन से या उपरोक्त सभी से? तो किस आंदोलन से है? इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बिजोलिया आंदोलन। बिजोलिया आंदोलन से जो है वो बिंदुलाल भट्टाचार्य का संबंध है, जो कि 1919 में आया था, ये जांच के लिए आया था बिजोलिया आंदोलन में। ठीक है दोस्तों, ये जो सभी प्रश्न हैं ये किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो अपन इन्हीं के बारे में चर्चा कर रहे हैं और इनको विस्तार से जांच रहे हैं, ताकि अगर इनसे कोई क्वेश्चन बनता है तो वो अपना गलत ना हो। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर भारत समाज की स्थापना की थी साधु सीताराम दास ने, विजय सिंह पथिक ने, गोकुल दास असावा ने या इनमें से कोई नहीं? तो किसने की थी दोस्तों वीर भारत समाज की स्थापना? तो इसमें विजय सिंह पथिक ने जो है वो वीर भारत समाज की स्थापना की थी। इन्होंने जो है राजस्थान सेवा संघ की स्थापना भी की थी और इन्होंने वीर भारत समाज की स्थापना भी की थी। विजय सिंह पथिक ने उपरमार पंच बोर्ड की स्थापना भी की थी। तो ये आपको विजय सिंह पथिक से जुड़े हुए सारे जो पॉइंट्स हैं वो आपको याद रखने हैं, क्योंकि डायरेक्ट जो क्वेश्चन है वो किसान आंदोलनों में से विजय सिंह पथिक से ही बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था? केसरी, मराठा, तरुण या प्रताप? तो बताइए किस समाचार पत्र से बनाया गया था? तो इसमें सही हो जाएगा प्रताप। प्रताप जो समाचार पत्र था, इससे जो किसान आंदोलन था, बिजोलिया किसान आंदोलन, उसको चर्चा का विषय बनाया था पूरे भारत में विजय सिंह पथिक ने। पत्र है ये उत्तर प्रदेश में छपता था, यूपी में गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा ये छापा जाता था, प्रकाशित किया जाता था। तो प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से जो है वो भारत में चर्चा का विषय बना था ये बिजोलिया किसान आंदोलन, जो कि विजय सिंह पथिक के प्रयासों से संभव हो पाया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। तो जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें अंग्रेजों और जोधपुर की सेना, जोधपुर के शासक कौन थे इस समय? तखत सिंह जो है वो इस समय जोधपुर के शासक थे। तो इनकी संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? तात्या टोपे, आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह, शिवनाथ सिंह या राम सिंह? बताइए कौन था? तो जो आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह थे, इन्होंने जोधपुर के जो तखत सिंह थे उनकी सेना और अंग्रेजों की जो सेना थी, इन दोनों को पराजित किया था। ठीक है मित्रों, आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह की जो कुलदेवी है, तो जिसके 10 सिर और 54 हाथ हैं, उसको कौन सी माता कहते हैं? बताइए दोस्तों, किस नाम से जानी जाती है कुशाल सिंह की जो कुलदेवी है वो? तो सुगाली माता जिसके 10 सिर और 54 हाथ हैं, सुगाली माता को जो है वो
1857 की क्रांति की देवी भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। और इसको जो अंग्रेज अधिकारी था वो कहाँ ले गया था, सुगाली माता की मूर्ति को अजमेर लेकर गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। नवीन, तरुण व राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन विजय सिंह पथिक ने कहाँ से आरंभ किया था? अजमेर, जयपुर, भीलवाड़ा या जोधपुर? तो बताइए, नवीन या तरुण राजस्थान या राजस्थान केसरी समाचार पत्र था, इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो मित्रों, ये जो समाचार पत्र हैं इनका प्रकाशन अजमेर से हुआ था। जो राजस्थान केसरी समाचार पत्र हैं इसका प्रकाशन वर्धा महाराष्ट्र से किया था, लेकिन बाद में राजस्थान में नवीन और तरुण जो समाचार पत्र थे इनका प्रकाशन अजमेर से विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजोलिया आंदोलन से सक्रिय रूप से कौन जुड़े हुए थे? विजय सिंह पथिक, साधु सीताराम दास, हरिभाऊ उपाध्याय या सभी? तो बताइए कौन जुड़े हुए थे सक्रिय रूप से? तो इसमें साधु सीताराम दास, साधु सीताराम दास जो है वो बिजोलिया आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे। जो शुरुआत है वो साधु सीताराम दास ने की थी और इन्होंने 1897 से लेकर के और 1916 तक जो है वो इसका नेतृत्व किया था। बाद में साधु सीताराम के कहने पर जो 1916 से और 1923 तक जो है वो विजय सिंह पथिक ने फिर बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व किया था साधु सीताराम दास के कहने पर। ठीक है, इसके बाद जो है 1923 से और 1941 तक जो है वो माणिक्यलाल वर्मा, इन्होंने इनका बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल्शेविक संज्ञा किस आंदोलन से जुड़ी हुई है? बोल्शेविक संज्ञा किस आंदोलन से जुड़ी हुई है? बिजोलिया आंदोलन, शेखावाटी, बेंगू किसान आंदोलन या सभी से? तो बताइए, फटाफट से जवाब दीजिए दोस्तों, किस आंदोलन से जुड़ी हुई है? तो ये बेंगू इसमें सही आंसर हो जाएगा। बेंगू किसान आंदोलन से जो है वो बोल्शेविक संज्ञा जुड़ी हुई है। याद रखने के लिए बस है बोल्शेविक। ठीक है, बिजोलिया नहीं होगा, इसमें बेंगू सही होगा। बेंगू किसान आंदोलन जो है ये वर्तमान में जो है वो चित्तौड़ में पड़ता है। बेंगू जो स्थान है वो चित्तौड़ में पड़ता है, लेकिन जो बेंगू किसान आंदोलन है इसकी शुरुआत मैनाल भीलवाड़ा से भैरवकुंड से हुई थी। मैनाल भीलवाड़ा में जो भैरवकुंड नामक स्थान है वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी 1921 में। 1921 में जो है वो बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, और दोस्तों जो बेंगू किसान आंदोलन है, एक बात और, बेंगू किसान आंदोलन है इसका जो नेतृत्व किया था वो राम नारायण चौधरी और इनकी पत्नी थी अंजना देवी, उन दोनों ने किया था। राम नारायण चौधरी और अंजना देवी ने जो है वो नेतृत्व किया था बेंगू किसान आंदोलन का। अगला प्रश्न है, प्रताप समाचार पत्र का प्रकाशन गणेश शंकर विद्यार्थी ने कहाँ से किया था? तो बताइए मित्रों, कहाँ से किया था? अजमेर से, कानपुर से, दोनों जगहों से या उपरोक्त सभी जगहों से? तो कहाँ से किया था? अपने पहले भी चर्चा की थी अभी ऊपर। प्रताप समाचार पत्र का जो प्रकाशन है वो कहाँ से किया था? तो इसका प्रकाशन कानपुर उत्तर प्रदेश से जो है इसका प्रकाशन किया गया था और एक गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा प्रकाशित किया जाता था। प्रताप समाचार पत्र में बिजोलिया आंदोलन को भारतीय जो राष्ट्रीय स्तर है वहाँ तक पहुँचाया गया था विजय सिंह पथिक के प्रयासों से। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगले प्रश्न पर आते हैं, भीलों में जन जागृति किसके प्रेरणा से हुई थी? भीलों में जो जन जागृति है वो किसके प्रेरणा से हुई थी? दयानंद सरस्वती, मोतीलाल तेजावत, गोविंद गिरी या माणिक्यलाल वर्मा? तो बताइए किसकी
प्रेरणा से की गई थी बिलों में जो आदिवासी जनजाति है, इसमें जो जनजागृति की प्रेरणा थी वो किसके द्वारा लाई गई थी? तो इसमें जो दयानंद सरस्वती हैं, दयानंद सरस्वती, इन्हीं के द्वारा, इन्हीं से जो प्रभावित थे गोविंद गिरी, गुरु गोविंद गिरी और मोतीलाल तेजावत, ये दोनों दयानंद सरस्वती से प्रभावित थे और इन्हीं के द्वारा जो है वो जन जागृति का कार्य किया गया था। गोविंद गिरी, मोतीलाल तेजावत भी होगा, लेकिन ये जो ये दोनों जो हैं वो दयानंद सरस्वती से प्रभावित थे, तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दयानंद सरस्वती। इन्हीं की प्रेरणा से जो है इनकी जन जागृति हुई थी बिलों की। अगला प्रश्न है, दयानंद सरस्वती ने, जिसने 1875 में आर्य समाज बम्बई की स्थापना की, यह राजस्थान में कितनी बार आए थे? तो दयानंद सरस्वती जी हैं, इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी बम्बई में। बम्बई में जो है वो आर्य समाज की स्थापना की थी और ये राजस्थान में कितनी बार आए थे? 2 बार, 3 बार, 4 बार या 5 बार? तो कितनी बार आए थे दयानंद सरस्वती? दयानंद सरस्वती जो है वो राजस्थान में 3 बार आए थे, 3 बार ही आए थे। ठीक है, दयानंद सरस्वती हैं, इनका मूल नाम जो है वो मूलशंकर इनको कहते हैं, दयानंद सरस्वती को मूलशंकर इनका मूल नाम है। और आर्य समाज की जो स्थापना है वो इन्होंने राजस्थान में भी की थी। तो राजस्थान में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1881 में की थी। 1881 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, 1881 में। और इन्होंने एक समाज की और की स्थापना की थी, जो मेवाड़ के महाराणा थे सज्जन सिंह, उनके द्वारा उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की गई थी। दयानंद सरस्वती के प्रयासों से हुआ था। 1883 में जो है वो परोपकारिणी सभा की स्थापना की गई थी सज्जन सिंह के द्वारा, दयानंद सरस्वती के मार्गदर्शन में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। दयानंद सरस्वती की समाधि कहाँ पर है? दयानंद सरस्वती है, इनकी समाधि कहाँ पर है? करौली में, उदयपुर में, अजमेर में या जयपुर में? तो बताइए मित्रों, दयानंद सरस्वती की समाधि कहाँ है? इनकी समाधि अजमेर जो है वो सही आंसर हो जाएगा। जब दयानंद सरस्वती राजस्थान में आए थे तो ये जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के जो सेकंड थे, जसवंत सिंह सेकंड, उनके यहाँ पर रुके थे जोधपुर में और उनको उपदेश दिए थे। जो जसवंत सिंह थे उनको इन्होंने नन्ही जान वेश्या थी, जसवंत सिंह के इनके साथ संबंध थे, तो इनसे जो है वो दूर रहने को कहा था और नन्ही जान ने जो है इसका बदला लेने के लिए दयानंद सरस्वती को विसेरा जो भोजन था वो करवा दिया था, जिस कारण इनकी अजमेर में मृत्यु हुई थी। अजमेर लाया गया था इनको, बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी और अजमेर में ही दयानंद सरस्वती की समाधि स्थित है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि दयानंद सरस्वती जो है वो जोधपुर आए थे जसवंत सिंह सेकंड के पास और दयानंद सरस्वती ने जो है जसवंत सिंह को उपदेश दिए थे। तो नन्ही जान वेश्या ने जो है इसका विरोध किया था और नन्ही जान वेश्या ने जो है वो दयानंद सरस्वती के भोजन में जो है वो जहर या कुछ कांच के टुकड़े, भी कहते हैं कि कांच के टुकड़े मिला दिए थे दूध में। तो नन्ही जान वेश्या ने वो मिला दिए थे, जिनसे इनके पेट में जो है वो दर्द हो गया था और तब इनको अजमेर लाया गया था और यहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी अजमेर में। तो अजमेर में दयानंद सरस्वती की समाधि स्थित है। अगला प्रश्न है, 1936 ईस्वी में राम नारायण चौधरी द्वारा अजमेर से प्रकाशित किया जाने वाला साप्ताहिक पत्र कौन सा था? प्रजासेवक, अखंड भारत, तरुण राजस्थान या नवज्योति? तो कौन सा था? इसमें ऑप्शन द सही हो जाएगा, नवज्योति। नवज्योति जो समाचार पत्र था ये अजमेर से प्रकाशित होता था और राम नारायण चौधरी के द्वारा प्रकाशित किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है, अखंड भारत जो बम्बई से प्रकाशित किया गया था, किसके द्वारा किया गया था यह प्रकाशित? विजय सिंह पथिक, जय नारायण व्यास, श्यामलाल शर्मा या जमनालाल बजाज? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? जय नारायण व्यास।
जे नारायण व्यास के द्वारा अखंड भारत जो है वो बम्बई से प्रकाशित किया जाने वाला समाचार पत्र था जे नारायण व्यास, जो जोधपुर प्रजा मंडल की स्थापना करेंगे, जे नारायण व्यास। नेक्स्ट है संप सभा की स्थापना गुरु गोविंद गिरी ने कब की थी? संप सभा की स्थापना 1883, 1893, 1873 या 1884 कब की गई थी संप सभा की स्थापना? गुरु गोविंद गिरी के द्वारा, जिन्होंने भीलों में व्याप्त कुरीतियों को दूर किया था। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा 1883। 1883 में गुरु गोविंद गिरी के द्वारा संप सभा की स्थापना की गई और इसकी जो बैठक है वो कब रखी गई थी? तो इसकी बैठक 1913, लगभग 20 साल बाद इसकी बैठक रखी गई थी 1913 में मानगढ़ धाम, जहाँ पर बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था। जो आदिवासी थे उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी मानगढ़ धाम में। एमबीसी मेवाड़ भील कोर के द्वारा बांसवाड़ा में मानगढ़ धाम पड़ता है, वहाँ पर 1913 में संप सभा की जो बैठक हो रही थी उस पर एमबीसी के द्वारा जो है वो गोलियां चलाई गई थी और बहुत से जो आदिवासी थे वो मारे गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है मानगढ़ बांसवाड़ा में अश्विन की पूर्णिमा को सभा पर एमबीसी ने गोलियां चलाई, जिसमें काफ़ी भील मारे गए। कब? तो कब मारे गए थे? 1903, 1905, 1913 या 1911? अपने भी ऊपर बात की थी, तो बताइए मित्रों कब मारे गए थे? आश्विन की पूर्णिमा, तब क्या थी? आश्विन की पूर्णिमा थी। जो संप सभा थी उसकी बैठक हो रही थी मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में, गुरु गोविंद के द्वारा जो है वो बैठक का नेतृत्व किया जा रहा था। तो इसमें 1913 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 1913 में ये बैठक हो रही थी और 1883 को जो है संप सभा का स्थापना की गई थी और इसके लगभग 20 साल बाद 1913 में जो है ये बैठक हो रही थी। ठीक है, अगला वनवासी संघ की स्थापना किसने की थी? गोविंद गिरी ने, मोतीलाल तेजावत ने, दयानंद सरस्वती ने या विजय सिंह पथिक ने? किसने की थी वनवासी संघ की स्थापना? बताइए मित्रों कौन सा सही आंसर हो जाएगा? तो इसमें जो है वो मोतीलाल तेजावत जो है वो सही आंसर हो जाएगा। मोतीलाल तेजावत ने वनवासी संघ की स्थापना की थी। तो ये 1936 को जो है वो मोतीलाल तेजावत ने वनवासी संघ की स्थापना की थी। और मोतीलाल तेजावत को जो है क्या कहा जाता है? तो इनको आदिवासियों का मसीहा या बाऊजी, आदिवासियों का मसीहा या बाऊजी जो है इनको कहा जाता है, मोतीलाल तेजावत को। ठीक है, अगला प्रश्न है भीलों के बाऊजी किसे कहा जाता है? मोतीलाल तेजावत, गोविंद गिरी, दयानंद सरस्वती या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए, बहुत सिंपल प्रश्न है, किसको कहा जाता है? इसमें सही आंसर हो जाएगा मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत को बाऊजी या आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है इनको। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? बेंगू किसान आंदोलन बोल्शेविक समझौता जो था उसकी शुरुआत कब हुई थी? 1920, 1921, 1922 या 1923? तो बताइए कब की गई थी बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत? बताइए मित्रों कब की थी बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत, जो कि मैनाल भीलवाड़ा के बेरुकुंड से प्रारंभ हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? राम नारायण चौधरी और इनकी पत्नी अंजना देवी। उन्होंने बेंगू किसान आंदोलन के जो है नेतृत्व किया था। और ट्रेंच अंग्रेज ने जो है यहाँ पर गोलियाँ चलाई थी अंधाधुंध। ट्रेंच अंग्रेज ने अंधाधुंध गोलियाँ चलाई थी, जिसमें
रूपाजी और कृपाजी धाकड़ मारे गए थे। तो इसकी जो शुरुआत है वो 1921 में बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी मैनाल भीलवाड़ा में बेरुकुंड से। ठीक है, नेक्स्ट है आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था दोस्तों बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व? मोतीलाल तेजावत, पंडित नेनूराम शर्मा, राम नारायण चौधरी या उपरोक्त सभी? तो किसने किया था? बेंगू किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है वो किसके द्वारा किया गया था? तो इसमें राम नारायण चौधरी और इनकी जो पत्नी थी अंजना देवी, इन दोनों के द्वारा बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। ठीक है, 1921 में इसकी शुरुआत हुई थी और ट्रेंच अंग्रेज ने यहाँ पर गोलियाँ चलाई थी जिसमें रूपाजी और कृपाजी धाकड़ मारे गए थे और मैनाल भीलवाड़ा के बेरुकुंड से यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ये आपको ध्यान रखनी है। बेंगू जो वर्तमान में भी कहाँ पड़ता है? ये चित्तौड़ में, वर्तमान में जो है चित्तौड़ में पड़ता है। अगला प्रश्न है कोटा बूंदी हाड़ौती किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? कोटा या बूंदी या हाड़ौती, ये तीनों एक ही हैं। तो कोटा या बूंदी या हाड़ौती किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? पंडित नेनूराम शर्मा, राम नारायण चौधरी, अमरचंद भाटिया या श्यामलाल शर्मा? तो बताइए मित्रों कौन थे? देखिए दोस्तों, ये जो प्रश्न है एज ए टीज एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो आपको जो आंदोलनकर्ता हैं उनके नाम और आंदोलन कब किए गए थे वो सन याद आपको रखने हैं, तथा किस अंग्रेज ने यहाँ पर फायरिंग की थी तो वो भी आपको ध्यान में रखना है कि बेंगू किसान आंदोलन में किसने की थी। तो बेंगू किसान आंदोलन में ट्रेंच अंग्रेज ने की थी। अब जो हाड़ौती किसान आंदोलन है यहाँ पर भी जो है वो गोलियाँ चलाई जाएगी, तो यहाँ पर किसने चलाई थी गोलियाँ वो भी आपको ध्यान रखना है। ये सब आपको याद रखना है क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे के ऐसे ही प्रश्न हैं वो आते हैं। जो प्रश्न आए हुए हैं उनके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं और जो नए प्रश्न हैं वो भी इन्हीं से बनेंगे, कहीं बाहर से नहीं बनते हैं, यहीं से बनते हैं जो भी प्रश्न बनते हैं वो। ठीक है, तो डिटेल में पढ़ने का ये फ़ायदा होता है अपने को। तो बताइए पंडित नेनूराम शर्मा, राम नारायण चौधरी, अमरचंद भाटिया, श्यामलाल शर्मा किसने की थी? तो इसमें पंडित नेनूराम शर्मा जो है इन्होंने कोटा या बूंदी या हाड़ौती जो किसान आंदोलन था उसका नेतृत्व किया था और आगे चलकर जो पंडित नेनूराम शर्मा है वही प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना करेंगे। कोटा प्रजामंडल आंदोलन है उसकी स्थापना करेंगे। कोटा बूंदी या हाड़ौती जो किसान आंदोलन है इसमें जो गोलियां चलाई थी वो इकराम हुसैन नामक अधिकारी था, उसने गोलियां चलाई थी यहाँ पर हाड़ौती किसान आंदोलन में। अगला प्रश्न है एकमात्र क्रांतिकारी जिसने झंडा गीत के माध्यम से प्रचार किया था तो कौन थे? जमनालाल बजाज, नानक भील, अमरचंद भाटिया या जयदयाल भटनागर? बताइए कौन थे वो? तो इसमें जो है वो नानक भील सही आंसर हो जाएगा। नानक भील ने जो है झंडा गीत के माध्यम से प्रचार किया था। नानक भील जो है वो हाड़ौती किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे, हाड़ौती किसान आंदोलन से। और जो नानक भील हैं इन्हीं को ट्रेंच अंग्रेज जो इकराम हुसैन थे उन्हीं के द्वारा गोलियां चलाई गई थी, उसमें ये शहीद हुए थे झंडा गीत गाते गाते। नानक भील थे और एक और था देवा गुजर जो थे वो भी इनके साथ शहीद हुए थे हाड़ौती किसान आंदोलन में। इकराम हुसैन के द्वारा गोलियां चलाई गई जिसमें नानक भील और देवा गुजर जो है वो झंडा गीत गाते गाते शहीद हुए, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है राजस्थान का जनरल डायर किसे कहा जाता है? छज्जू सिंह, गोपाल, जनरल डायर या मुन्ना सिंह? तो बताइए किसे कहा जाता है? इसमें छज्जू सिंह सही हो जाएगा, छज्जू सिंह। दोस्तों जब नींबू चना किसान आंदोलन हो रहा था, नींबू चना, तो इसमें जो है वो सभा हो रही थी
और उस सभा पर छाजू सिंह नामक व्यक्ति ने अंधाधुंध फायरिंग की थी। तो उस फायरिंग में बहुत से लोग जो है शहीद हुए थे। इसलिए गांधी जी ने इस नींबू चना किसान आंदोलन में लोगों के नरसंहार को देखते हुए इसको भारत का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा था। और जो छाजू सिंह है इनको राजस्थान का जनरल डायर कहा था। तो गांधी जी के द्वारा ये कथन कहा गया था, इसलिए राजस्थान का जो जनरल डायर है वो छाजू सिंह को कहते हैं। और छाजू सिंह किस आंदोलन से संबंधित हैं, तो ये नींबू चना किसान आंदोलन से संबंधित हैं। नींबू चना किसान आंदोलन कहाँ का था, तो अलवर रियासत का था। अलवर रियासत का जो था वो नींबू चना किसान आंदोलन था। ठीक है, नेक्स्ट है गांधी जी ने दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहा था। तो दोस्तों जैसा अभी बताया है कि कौन से आंदोलन को कहा था इन्होंने, नींबू चना आंदोलन। नींबू चना आंदोलन था, इसमें छाजू सिंह नामक जो अधिकारी था उसने गोलियां चलाई थी। तो उसमें बहुत ही ज़्यादा नरसंहार हुआ था। और उस नरसंहार को देखते हुए गांधी जी ने जो है वो नींबू चना किसान आंदोलन को दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा था। और छाजू सिंह को जो है वो राजस्थान का जनरल डायर कहा था। ठीक है, भरतपुर में मेव आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे, मोहम्मद अली बेग, चुन्नीलाल, हरदयाल, मगाराम वेद। कौन थे, तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मोहम्मद अली बेग। जो अलवर भरतपुर में मेव आंदोलन, मेव जाति होती है तो इसके द्वारा जो आंदोलन चलाया गया था उसमें मोहम्मद अली बेग ने नेतृत्व किया था। इसके बाद नेक्स्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, 10,000 जाट महिलाओं का नेतृत्व कटराथल गांव सिक्कर में किसने किया था, राम प्यारी ने, किशोरी देवी ने, प्रेमल देवी ने या रमाबाई ने। तो बताइए मित्रों किसने किया था। 10,000 जो जाट महिलाएं थी उनका नेतृत्व किसने किया था, तो किशोरी देवी। किशोरी देवी के द्वारा 10,000 जाट महिलाओं को नेतृत्व किया गया था कटराथल गांव सिक्कर में। एज इट इज यही प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो प्रत्येक प्रश्न है उसको अपन डिटेल से चर्चा करेंगे ताकि एग्ज़ाम में जो है वो अपना प्रश्न 100% सही हो। नेक्स्ट है, अर्जुन लाल सेठी ने अजमेर में शिक्षा सोसाइटी की स्थापना कब की थी। अर्जुन लाल सेठी ने कब की थी शिक्षा सोसाइटी की स्थापना, 1905, 1907, 1909 या 1911। तो कब की गई थी, 1907 में। 1907 में जो है वो शिक्षा सोसाइटी संस्था की स्थापना की गई थी। और वैसे शिक्षा सोसाइटी संस्था नहीं थी, ये जो है यहाँ पर जो क्रांतिकारी थे उनको प्रशिक्षण दिया जाता था। तो इन्होंने अजमेर में जो है वो शिक्षा सोसाइटी संस्था की स्थापना की थी। अर्जुन लाल सेठी ने जो एक वाक्य है वो इनके द्वारा कहा गया था कि अगर मैं अंग्रेज़ों की नौकरी करूँगा तो फिर अंग्रेज़ों को भारत से कौन निकालेगा। ये अर्जुन लाल सेठी के द्वारा कहा गया था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि सेठी नौकरी करेगा तो फिर अंग्रेज़ों को भारत से कौन निकालेगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के प्रथम व्यक्ति जिन्होंने ICS की परीक्षा पास की थी कौन थे, रास बिहारी बोस, केसरी सिंह बारट, अर्जुन लाल सेठी या सुभाष चंद्र बोस। तो कौन थे, इसका सही आंसर हो जाएगा अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी ने ICS की परीक्षा पास की थी और अर्जुन लाल सेठी को जो है वो नौकरी भी मिली थी अंग्रेज़ों के द्वारा कलेक्टर की। लेकिन इन्होंने उस नौकरी को यह करके टुकड़ा दिया था कि अगर मैं अंग्रेज़ों की नौकरी करूंगा तो फिर अंग्रेज़ों को भारत से कौन निकालेगा। तो ऐसे थे अर्जुन लाल सेठी, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का एकमात्र क्रांतिकारी जो पकड़ा नहीं गया, जोरावर सिंह, प्रताप सिंह, फतेह सिंह या केसरी सिंह। तो बताइए दोस्तों कौन था एकमात्र क्रांतिकारी जो पकड़ा नहीं गया था, जोरावर सिंह बारट। जोरावर सिंह बारट जो थे वो पकड़े नहीं गए थे, इसलिए इनको राजस्थान का चंद्रशेखर भी कहा जाता है, जोरावर सिंह बारट को। दोस्तों जो केसरी सिंह बारट थे इनके छोटे भाई थे जोरावर सिंह बारट, और जो प्रताप सिंह बारट थे वो केसरी सिंह बारट के पुत्र थे। तो केसरी सिंह बारट ने अपने पूरे परिवार को जो है वो क्रांतिकारी बनाया था और अंग्रेज़ों को बाहर निकालने के लिए इन्होंने संघर्ष किया था। जोरावर सिंह बारट ने जो अंतिम दिन व्यतीत किए थे
वो कोटा में पालिका में हवेली है, एक पालिका एक गांव में कोटा के अंदर, तो वहाँ पर इन्होंने जो है वो अंतिम दिन व्यतीत किए थे जोरावर सिंह बारट ने, और ये जिंदा जो है अंग्रेज़ों को पकड़ में नहीं आए थे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है कि राजस्थान का चंद्रशेखर किसे कहा जाता है, तो जोरावर सिंह बारट को राजस्थान का चंद्रशेखर कहा जाता है, और ये बहुत ही क्रांतिकारी व्यक्ति थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का सबसे छोटी उम्र में शहीद होने वाला स्वतंत्रता सेनानी कौन था? जोरावर सिंह, अमीर चंद, प्रताप सिंह या फतेह सिंह? तो कौन था जो सबसे छोटी उम्र में शहीद हुआ था? तो इसमें प्रताप सिंह जो कि किसके पुत्र थे? केसरी सिंह बारट के। प्रताप सिंह केसरी सिंह बारट के पुत्र थे, और ये सबसे छोटी उम्र में शहीद हुए थे। केसरी सिंह बारट के पुत्र थे प्रताप सिंह, और केसरी सिंह बारट के छोटे भाई थे जोरावर सिंह। ठीक है, तो राजस्थान का जो सबसे कम उम्र में शहीद होने वाला स्वतंत्रता सेनानी था वो प्रताप सिंह था। प्रताप सिंह को अंग्रेज अधिकारी ने कहा था कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए रोती है, लेकिन जो है वो प्रताप सिंह ने दोबारा जवाब दिया कि मेरी माँ की खुशी के लिए मैं हज़ारों माँओं को नहीं रुला सकता, ये इनका कहना था। तो अंग्रेज अधिकारी भी चौंक गया था इनका जो कथन सुना था उस पर। इसके बाद नेक्स्ट है, वागड़ का गांधी व आदिवासियों का मसीहा जिसने वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना की व डूंगरपुर प्रजा मंडल की स्थापना की, तो किसने की थी? गोकुलबाई भट्ट ने, माणिक्यलाल वर्मा ने, भोगीलाल पांड्या ने या हीरालाल शास्त्री ने? किसने की थी? जिसको वागड़ का गांधी भी कहते हैं, आदिवासियों का मसीहा भी कहा जाता है, और वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना इन्होंने की थी, डूंगरपुर प्रजा मंडल की स्थापना भी की थी। एक ही प्रश्न में कितने सारे जो है प्रश्न बने हुए हैं, तो ये सब आपको याद रखना है कि वागड़ का गांधी किसे कहते हैं, आदिवासियों का मसीहा किसे कहते हैं, वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना किसने की थी, और डूंगरपुर प्रजा मंडल की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों, जो भोगीलाल पांड्या इन्होंने जो है डूंगरपुर प्रजा मंडल की स्थापना की थी। वागड़ का गांधी इनको कहा जाता है, आदिवासियों का मसीहा इनको कहा जाता है, और वागड़ सेवा मंदिर की इन्होंने स्थापना की थी भोगीलाल पांड्या। ठीक है, भोगीलाल पांड्या। इसके बाद अगला प्रश्न है, राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? एक तो वागड़ का गांधी और एक राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है किसको कहा जाता है। गोकुलबाई भट्ट जो है इनको राजस्थान का गांधी कहा जाता है, और वागड़ का गांधी किसको कहा जाता है? तो भोगीलाल पांड्या को वागड़ का गांधी कहा जाता है, और राजस्थान का गांधी गोकुलबाई भट्ट को कहा जाता है। ठीक है, अग्निबाण ब्यावर राजस्थानी भाषा का प्रथम समाचार पत्र किसने प्रकाशित करवाया था? जे नारायण व्यास, विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो अग्निबाण था वो किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? इसमें जो है वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जे नारायण व्यास के द्वारा अग्निबाण जो कि ब्यावर अजमेर से प्रकाशित होता था। ये राजस्थानी भाषा का समाचार पत्र था, प्रथम समाचार पत्र था, और ये जे नारायण व्यास के द्वारा प्रकाशित किया जाता था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया जिसे शेर ए राजस्थान कहा जाता है? तो मारवाड़ किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बिहारी लाल शास्त्री ने, बाल मुकुंद बिस्सा ने, जय नारायण व्यास ने या हरिभाऊ उपाध्याय ने? बताइए मित्रों, मारवाड़ रियासत से कौन जुड़े हुए हैं? जय नारायण व्यास। पोपाबाई की पोल जो है वो जय नारायण व्यास के द्वारा लिखित ग्रंथ है, और मारवाड़ किसान आंदोलन से जो है वो जय नारायण व्यास जुड़े हुए थे। इनको शेर ए राजस्थान कहा जाता था, लक्कड़ का फक्कड़ इनको कहा जाता था, क्योंकि ये अपनी जिद पर अड़ जाते थे, इसलिए इनको लक्कड़ का फक्कड़ कहा जाता था जय नारायण व्यास को। इसके बाद नेक्स्ट है, राजस्थान का एकमात्र स्वतंत्रता सेनानी जिसका देहांत भूख हड़ताल में हुआ था, तो कौन थे? जुगल किशोर,
रमेश कुमार स्वामी, बाल मुकुंद बिस्सा या प्रताप सिंह। तो कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका भूख के कारण देहांत हुआ था? तो बाल मुकुंद बिस्सा। बाल मुकुंद बिस्सा का जो था वो भूख हड़ताल में इनका देहांत हो गया था। किससे जुड़ा है? दौरान जो है वो जोधपुर जेल में बाल मुकुंद बिस्सा का देहांत हो गया था। 1942 को इनका देहांत हो गया था बाल मुकुंद बिस्सा का। भूख हड़ताल के दौरान जोधपुर जेल में खाने को लेकर इन्होंने भूख हड़ताल की थी। ठीक है, नेक्स्ट है कबीर पाठशाला की स्थापना किसने की थी? स्वामी गोपाल दास, जमनालाल बजाज, गोकुल भाई भट्ट, भोगीलाल पांड्या। तो किसने की थी कबीर पाठशाला की स्थापना? इसमें जो है वो क्या सही हो जाएगा? स्वामी गोपाल दास। स्वामी गोपाल दास ने जो है वो कबीर पाठशाला की स्थापना की थी। ठीक है, और गोकुल भाई भट्ट को क्या कहा जाता है? तो राजस्थान का गांधी इनको कहा जाता है। जमनालाल बजाज को क्या कहा जाता है? गांधी जी का 5वां पुत्र जमनालाल बजाज को कहा जाता है। भोगीलाल पांड्या को जो है वागड़ का गांधी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है महेंद्र कुमार, मदन पराजय, पार्श्व यज्ञ आदि मुख्य कृतियाँ किसकी हैं? अर्जुन लाल सेठी की, गोपाल सिंह खारवा की, मोतीलाल तेजावत की या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें जो ऑप्शन है ए सही हो जाएगा, अर्जुन लाल सेठी। महेंद्र कुमार और मदन पराजय जो है वो अर्जुन लाल सेठी की हैं। पातल और पीतल के रचयिता भी अर्जुन लाल सेठी हैं। इसके बाद नेक्स्ट है राजस्थान के किस स्वतंत्रता सेनानी को दूसरा जवाहरलाल नेहरू कहा जाता है? मोतीलाल तेजावत को, पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को, शोभाराम कुमावत को या सागरमल गोपा को? तो किसे कहा जाता है राजस्थान का दूसरा जवाहरलाल नेहरू? तो इसमें पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी सही हो जाएगा। पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को राजस्थान का दूसरा जवाहरलाल स्वतंत्रता सेनानी को दूसरा जवाहरलाल नेहरू कहा जाता है, पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को। इसके बाद नेक्स्ट है जैसलमेर का गुंडा राज और आज़ादी का दीवाना नामक पुस्तक किस स्वतंत्रता सेनानी के द्वारा लिखी गई थी? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, दुर्गा प्रसाद चौधरी, सागरमल गोपा या शोभाराम कुमावत? तो बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो सागरमल गोपा। सागरमल गोपा इन्होंने जैसलमेर का गुंडा राज और आज़ादी के दीवाने पुस्तक लिखी थी। इनके समय पर जो जैसलमेर का शासक था वो जवाहर सिंह था और जवाहर सिंह ने इनको जेल में डाल दिया था। ये जो पुस्तकें इन्होंने लिखी थी इनके कारण इनको जेल में डाला गया था। और यहीं पर जो सागरमल गोपा हैं इनको जैसलमेर जेल में डाला गया और यहीं पर इनको जिंदा जला दिया गया था 1946 में। 1946 में जो है वो सागरमल गोपा को जेल में जिंदा जला दिया गया था। ठीक है, बाद में ये जो कांड था तो इसको आत्महत्या जो है करार दे दिया गया था। इसके बाद नेक्स्ट है राजस्थान के किस स्वतंत्रता सेनानी ने इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना की थी? पंडित हरि नारायण शर्मा, श्यामजी कृष्ण वर्मा, गोकुलजी वर्मा या जीतमल पुरोहित? तो किसने की थी इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना? तो इसमें जो है वो ब सही हो जाएगा, श्यामजी कृष्ण वर्मा। राजस्थान के थे स्वतंत्रता सेनानी, इन्होंने इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना की थी, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्वतंत्रता सेनानी को शेर ए भरतपुर कहा जाता है? तो शेर ए भरतपुर किसे कहा जाता है? बाल मुकुंद बिस्सा, शोभाराम कुमावत, वैद्य मगाराम, गोकुलजी वर्मा? तो किसे कहा जाता है? इसमें जो है ऑप्शन द सही हो जाएगा, गोकुलजी वर्मा। गोकुलजी वर्मा को शेर ए भरतपुर कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का सबसे प्राचीन प्रजामंडल कौन सा है? राजस्थान का जो सबसे प्राचीन प्रजामंडल है वो कौन सा है? जयपुर प्रजामंडल, जोधपुर प्रजामंडल, भरतपुर प्रजामंडल या मेवाड़ प्रजामंडल? तो जो राजस्थान का सबसे प्राचीन प्रजामंडल है वो जयपुर प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल जो है वो राजस्थान का सबसे प्राचीन प्रजामंडल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन
वनस्थली विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, जो वर्तमान में टोंक जिले में है। वनस्थली विद्यापीठ जिसको कहा जाता है, जो पहले जीवन कुटीर के नाम से जाना जाता था। तो बताइए किसने की थी, जमनालाल बजाज, हीरालाल शास्त्री, अर्जुनलाल सेठी या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो सही आंसर है वो हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री ने जो है वो वनस्थली विद्यापीठ या जो जीवन कुटीर के नाम से जाना जाता था इसकी स्थापना की थी। और कहाँ है ये, टोंक में। टोंक में जो है वनस्थली विद्यापीठ स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा ने कब की थी। तो जो मेवाड़ प्रजामंडल है उसकी स्थापना कब की गई थी, 1934, 1936, 1938 या 1940, कब की गई थी। तो मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना है वो 1938 में की गई थी। 1938 में माणिक्यलाल वर्मा, जो कि बिजुलिया किसान आंदोलन से भी जुड़े हुए थे। विजय सिंह पथिक के बाद जो है माणिक्यलाल वर्मा ने बिजुलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में किसने की थी। वैद्य मगाराम, अर्जुनलाल सेठी, जय नारायण व्यास, माणिक्यलाल वर्मा। तो किसने की थी, वैद्य मगाराम। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना वैद्य मगाराम के द्वारा की गई थी 1936 में। ये आपको याद रखना है दोस्तों। प्रजामंडल में जो है वो आपको एक तो प्रजामंडल और एक उसका सन और किसने स्थापना की थी, ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन जो है वो यहीं से पुटअप होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना 1934 में किसने की थी। हीरालाल शास्त्री, माणिक्यलाल वर्मा, जय नारायण व्यास, भंवरलाल सराफ। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा, जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, तो भंवरलाल सराफ। भंवरलाल सराफ जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। 1934 में जो स्थापना की थी जोधपुर प्रजामंडल की, वो भंवरलाल सराफ के द्वारा की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट है, जोधपुर में सुभाष चंद्र बोस को आमंत्रित करने वाले कौन थे। महादेव वर्मा, अचलेश्वर प्रसाद शर्मा, चांदमल सुराणा, जय नारायण व्यास। जोधपुर में किसने जो है वो सुभाष चंद्र बोस को आमंत्रित किया था, तो इसका सही आंसर अचलेश्वर प्रसाद शर्मा। अचलेश्वर प्रसाद शर्मा ने सुभाष चंद्र बोस को आमंत्रित किया था। सुभाष चंद्र बोस ने जो है प्रजामंडल के बारे में कहा था कि प्रत्येक रियासत में एक प्रजामंडल होना आवश्यक है। ठीक है, तो प्रजामंडल पर इन्होंने जोर दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, और 1938 में ये बात इन्होंने कही थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 ईस्वी में जुगल किशोर ने की, इसके अध्यक्ष कौन थे। तो जुगल किशोर ने भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में की थी। इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, गोपीलाल यादव, चांदमल सुराणा, गौरीशंकर ओझा, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें गोपीलाल यादव। गोपीलाल यादव जो थे वो भरतपुर प्रजामंडल से जुड़े हुए थे और इसके अध्यक्ष थे जुगल किशोर चतुर्वेदी और गोपीलाल यादव जो है वो भरतपुर प्रजामंडल आंदोलन से जुड़े हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा की प्रेरणा से रमेश चंद्र ओझा ने की थी। तो कब की थी, 1936 ईस्वी में, 1938 ईस्वी में, 1940 या 1925। शाहपुरा प्रजामंडल जो है वो रमेश चंद्र ओझा ने इसकी स्थापना की थी। तो कब की गई थी ये 1938 में जो है वो शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना की थी। दोस्तों इसको याद रखने के लिए, शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना रमेश चंद्र ओझा ने की थी। तो शहर से आप याद रख सकते हो, स से शाहपुरा और र से रमेश चंद्र ओझा। ठीक है, ये आपको याद हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना
कृष्णदत्त पालीवाल ने की थी और कब की गई थी? तो धौलपुर प्रजामंडल जो है इसकी स्थापना 1936 में 1936 में कृष्णदत्त पालीवाल ने की थी। इसको आपको याद रखने के लिए धौलपुर यानी कि धोना और एक कृष्णदत्त पालीवाल, तो कृष्ण भगवान के पैर जो है वो अपन धोते हैं, तो धौलपुर से धोना से हो जाएगा धौलपुर, और पैर धोना किसके धोते हैं? कृष्ण के, तो ये कृष्णदत्त पालीवाल हो जाएगा। इसी प्रकार से आप याद रख सकते हो। ठीक है, आगे नेक्स्ट है 1944 ईस्वी में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना व 1935 ईस्वी में हरि जन सेवा समिति की स्थापना किसने की थी? तो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, जिसको क्या कहा जाता है, अपने ऊपर बात की थी कि वागड़ का गांधी किसे कहते हैं, डूंगरपुर से कौन जुड़ा हुआ है, तो ये जो है 1944 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। और 1935 में हरिजन सेवा समिति की स्थापना भी किन्होंने की थी? तो ये भोगीलाल पांड्या जो है, इनको वागड़ का गांधी कहा जाता है, आदिवासियों का मसीहा इनको कहा जाता है। इनके द्वारा डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी 1944 में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कांतिलाल चौथानी ने कब की थी? 1919, 1929, 1939 या 1943? तो कब की गई थी किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना? ये 1939 में 1939 में जो है वो किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। किशनगढ़ प्रजामंडल और कांतिलाल चौथानी को याद रखने के लिए काकी आपको याद रखना पड़ेगा, की ये आपको याद रखना है। का से तो कांतिलाल चौथानी हो जाएगा और की से किशनगढ़ प्रजामंडल हो जाएगा। नेक्स्ट है अलवर प्रजामंडल की स्थापना हरिनारायण व कुंज बिहारी शर्मा ने कब की थी? 1936 में, 1943 में, 1934 या 1938? तो ये जो स्थापना है अलवर प्रजामंडल की, ये 1938 में हरिनारायण कुंज बिहारी शर्मा इन दोनों के द्वारा की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1939 में किसने की थी? तो नैनूराम शर्मा इसमें सही हो जाएगा। नैनूराम शर्मा ने जो है वो हाड़ौती किसान आंदोलन था उसका नेतृत्व किया था, और जो कोटा प्रजामंडल है उसका नेतृत्व भी नैनूराम शर्मा ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट है जैसलमेर प्रजामंडल का गठन 1945 में किसने किया था? जो जैसलमेर प्रजामंडल है इसका गठन सबसे बाद में हुआ था 1945 में, तो इसका गठन किसने किया था? जय नारायण व्यास, मिट्ठालाल व्यास, गोपाल या हीरालाल शास्त्री, किसके द्वारा किया गया था? तो इसमें जो मिट्ठालाल व्यास हैं इनके द्वारा जैसलमेर प्रजामंडल का गठन किया गया था 1945 में। इसके बाद नेक्स्ट है सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1939 में किसने की थी? हनुमंत सिंह, उदयभान सिंह, गोकुलभाई भट्ट, जय नारायण व्यास, किसके द्वारा की गई थी? जो सिरोही प्रजामंडल है उसकी स्थापना जो है वो गोकुलभाई भट्ट के द्वारा की गई थी। राजस्थान गोकुलभाई भट्ट, इन्होंने सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की थी, और इन्हीं के प्रयासों से जो राजस्थान का एकीकरण हुआ था उसमें सिरोही को राजस्थान में मिलाया गया था, गोकुलभाई को, इनके प्रयासों से। इसके बाद नेक्स्ट है करौली प्रजामंडल की स्थापना 1939 में किसने की थी? तो जो करौली प्रजामंडल है उसकी स्थापना 1939 में हुई थी, और किसने की थी? गोपाल शर्मा, त्रिलोकचंद माथुर, कर्पूर चंद या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो त्रिलोकचंद माथुर। अब दोस्तों त्रिलोकचंद माथुर और करौली प्रजामंडल को याद कैसे रखना है? तो आपको ध्यान रखना है 3 करेले, जो करेले होते हैं वो आपको याद रखना है। तो 3 से त्रिलोकचंद माथुर हो जाएगा और करेले से करौली प्रजामंडल। ठीक है, ये आपको याद रखना है।
अपने को किसी भी प्रकार से याद रखना है, याद करना है, बट याद होना चाहिए। तो इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का एकमात्र प्रजामंडल जिसको शासक का समर्थन था, कौन सा प्रजामंडल था? धौलपुर, भरतपुर, उदयपुर, करौली। तो कौन सा प्रजामंडल था वो? करौली। करौली प्रजामंडल उसको शासक का समर्थन था, यहाँ का जो शासक था उसका समर्थन प्राप्त था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य के स्वतंत्रता सेनानी जो कि दा साहब के नाम से प्रसिद्ध थे, दा साहब किसको कहते थे? गोकुलभाई भट्ट, हरिभाऊ उपाध्याय, बीरबल सिंह या माणिक्यलाल वर्मा। दा साहब किसे कहा जाता था? तो इसमें हरिभाऊ उपाध्याय को दा साहब कहते थे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, गांधी जी के 5वें पुत्र के रूप में किसे जाना जाता है? जमनालाल बजाज, मोतीलाल तेजावत, हरिभाऊ उपाध्याय, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए किसे जाना जाता है? अपने इनके बारे में चर्चा भी की थी कि गांधी जी के जो 5वें पुत्र हैं वो जमनालाल बजाज को जाना जाता है, और जयपुर प्रजामंडल से जुड़े हुए थे वो जमनालाल बजाज ही थे। जमनालाल बजाज दोस्तों जो विजय सिंह पथिक हैं, वो बिजोली आंदोलन से हटने के बाद में जमनालाल बजाज बिजोली आंदोलन से जुड़ गए थे माणिक्यलाल वर्मा के साथ। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है, मेवाड़, वागड़ और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़ी आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? गोविंद गिरी ने, दयानंद सरस्वती ने, माऊजी महाराज ने या सुरमल दास ने? किसने किया था? लसोड़ी आंदोलन का जो सूत्रपात थे वो भीलों में सामाजिक सुधार के लिए किया गया था। तो किसने किया था? ये संत माऊजी ने जो है वो लसोड़ी आंदोलन का सूत्रपात किया था। जो बेणेश्वर धाम है नवा टापरा डूंगरपुर, वो इन्हीं का है, संत माऊजी का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया जाता है? बीकानेर, भरतपुर, जयपुर या उदयपुर। तो किस राज्य में मनाया जाता है बीरबल दिवस? 17 जुलाई 1946 को। तो जो बीरबल दिवस है वो बीकानेर राज्य में मनाया जाता है बीरबल दिवस। इसके बाद नेक्स्ट है, नरेंद्र नाथ को विवेकानंद का नाम देने तथा इनको विश्व धर्म सम्मेलन 1893 शिकागो में भारत लेने के लिए भेजने वाला क्षेत्रीय शासक कौन था? जो विवेकानंद जी थे इनका असली नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था, और इनको विवेकानंद का नाम दिया था, और इनको विश्व धर्म सम्मेलन में 1893 में जो है वो शिकागो भेजा गया था। तो खेतड़ी का शासक कौन था? खेतड़ी कहाँ पड़ता है? झुंझुनू में। तो किसके द्वारा भेजे गए थे ये शिकागो? अजीत सिंह, राम सिंह दित्ते, गंगा सिंह या मान सिंह दित्ते, जो विवेकानंद जी थे उनको। तो खेतड़ी के अजीत सिंह जी जो थे इन्होंने ही नरेंद्र नाथ दत्त को विवेकानंद की उपाधि दी थी, अजीत सिंह ने, और विश्व धर्म सम्मेलन में 1893 में शिकागो में भेजा था भाग लेने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन में प्रथम भील नेता का नाम क्या था? जो राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन हुए थे उनमें प्रथम भील नेता था, उसका नाम क्या था? कालीबाई, भोगीलाल पांड्या, मोतीलाल तेजावत या इनमें से कोई नहीं। तो क्या नाम था? इसमें जो है वो मोतीलाल तेजावत जो है वो प्रथम भील नेता थे जो स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था। मोतीलाल तेजावत इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, जोधपुरी छापा पूरे भारत में क्यों प्रसिद्ध है? भारीपन के कारण, चटकदार रंगों के कारण, बंधेज के कारण या लंबाई के कारण? तो बताइए मित्रों, जो जोधपुरी छापा हैं वो पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं, और जोधपुरी जो कोट हैं वो भी पूरे भारत में प्रसिद्ध है। जो राजस्थान की पोशाक है वो जोधपुरी कोट को कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बंधेज के कारण। जो बंधेज
का काम किया जाता है जोधपुरी शाफे में, उसके लिए ये पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं। इसके बाद जो अपना लास्ट क्वेश्चन है, चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? बताइए। सरदार हरलाल सिंह, सेठ घनश्याम दास बिरला, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, राधा कृष्ण बोहरा, किसे कहा जाता है चिड़ावा का गांधी? तो चिड़ावा का गांधी जो है वो मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहा जाता है। चिड़ावा कहाँ है? झुंझुनू में स्थित है। तो चिड़ावा का गांधी मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहा जाता है। दोस्तों जो गांधी हैं, चिड़ावा का गांधी, राजस्थान का गांधी और बागड़ का गांधी, तो ये तीनों को आपको याद रखना है कि ये किन किन को कहा जाता है। जो चिड़ावा का गांधी हैं वो मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को, और जो राजस्थान का गांधी है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ऐसे ही राजस्थान के जितने भी प्रश्न हैं राजस्थान जीके के, वो ऐसे ही जो एक एक क्लास अपन पढ़ते चलेंगे।